बदायूं गैंगरेप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अखिलेश सरकार को लिखी चिट्ठी, पूछा SC/ST एक्ट के तहत क्यों नहीं दर्ज हुआ केस। बदायूं गैंगरेप को लेकर सियासत तेज, केंद्र ने कहा CBI जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से अब तक कोई पहल नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, गृह मंत्रालय को यूपी सरकार की ओर से नहीं मिला कोई आधिकारिक जवाब। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, बदायूं गैंगरेप के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने CM आवास का किया घेराव, अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले में महिला आयोग की तहकीकात पूरी, कल केंद्र को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यूपी पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा यूपी पुलिस की दिखी घोर लापरवाही। पुलिस ने कहा कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे। तो मतलब अगर आप सच पूछें तो जो नेग्लिजेंस था वो 100% पुलिस का था, और पुलिस ने ये तक कहा कि थोड़ी देर बाद पेड़ पे मिल जाएंगी लड़कियां। महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा का बयान, कहा वहां लोगों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी यही कहूंगी कि कम से कम विमेन सिक्योरिटी के लिए यूपी में कुछ ना कुछ जरूर करें, जहां बहुत हालत खराब है। बदायूं गैंगरेप पर सियासत गर्म, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी की पीड़ित परिवार से मुलाकात। अपने बेटे चिराग पासवान के साथ बदायूं पहुंचे पासवान, कहा कैबिनेट में उठाएंगे मुद्दा। 7 बजे मंत्रिमंडल की बैठक 6:30 बजे है, और इसमें हम सारे चीज को रखेंगे, और जो चीज आपसे हमने मांग किया है वही मांग उनसे भी करेंगे। चिराग पासवान ने मुलायम पर साधा निशाना, कहा SP मुखिया के बयान से बड़ी घटनाएं। He gave a statement कि लड़कों से इस तरह की घटनाएं गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, तो क्या उनके स्टेटमेंट के बाद ही इस तरह का प्रोत्साहन मिला, इस तरह की घटनाओं को जो बढ़ावा मिल रहा है, क्या उनके इस स्टेटमेंट का भी कहीं ना कहीं उसमें भी जिम्मेदारी है? बदायूं की घटना पर बोले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, कहा यूपी सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, उत्तर प्रदेश जनता के साथ जाति कर रही है, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है, और पूरे प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया है, इन सारी चीजों को लेकर अपने जागरूकता के कारण, जुझारूपन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है। बदायूं रेप कांड में उठी इंसाफ के लिए आवाज, कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने जताया विरोध। यूपी के बरेली में भी सनसनीखेज वारदात, लड़की को पहले तेजाब पिलाया फिर गला घोंटकर की हत्या। SSP के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, शनिवार को हुई वारदात। मिटाने के लिए जला दिया गया पूरा सर को, वो जलाने का और उसका एसिड से भी जला दिया गया, इसकी भी पुष्टि हुई है, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है, और कोई किसी भी प्रकार के इंजरी का या असॉल्ट का कोई पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। 22 साल की युवती की अभी नहीं हो सकी है शिनाख्त, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं, और अभी तक शिनाख्त नहीं हुआ। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आसपास के जो उत्तराखंड के भी जनपदों में हम प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बरेली जनपद से सटे हुए जिलों से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये डेड बॉडी की जल्दी से जल्दी शिनाख्त हो जाए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम उसके बाद कर सकें। राजस्थान के झालावाड़ में 2 बच्चियों से रेप का सनसनीखेज मामला, एक का गैंगरेप के बाद कत्ल, दूसरी अस्पताल में भर्ती। बकानी थाना क्षेत्र में 15 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, बाद में गला घोंटकर की हत्या। मासूम बच्ची का जंगल में मिला शव, अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। झालावाड़ में ही एक 5 साल की बच्ची से भी बलात्कार, छत पर सो रही मासूम को गांव के युवक ने बनाया हवस का शिकार। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती, पुलिस दोनों मामलों की कर रही है जांच। पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान। ग्रेटर नोएडा के NTPT कंपाउंड में एक महिला से गैंगरेप, पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का लगा आरोप।
मजदूरी करने गई महिला ने 5 कर्मचारियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, स्कूल के ही 3 लड़कों पर लगा रेप का इल्जाम। पीड़ित परिवार ने ग्राम सभा के लोगों पर मामले को दबाने का लगाया आरोप, पुलिस में शिकायत के बाद 2 की गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार का आरोप, घटना के बाद उन्हें गांव छोड़ने की मिल रही है धमकी। बेंगलोर में 9 साल की बच्ची का रेप के बाद कत्ल, 19 साल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था आरोपी, रेप के बाद किया बच्ची का कत्ल। एक स्कूल के कंपाउंड में मिला बच्ची का शव, आरोपी ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूला। पत्नी के साथ मारपीट और दहेज उत्पीड़न के मामले में टीवी एक्टर शोभित अत्री गिरफ्तार, यमुनानगर में दर्ज हुआ था केस। शोभित अत्री की पत्नी निशा ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस को एक्टर के एक और रिश्तेदार की तलाश। देश के नक्शे पर आया 29वां राज्य तेलंगाना, के चंद्रशेखर राव बने राज्य के पहले मुख्यमंत्री। हैदराबाद में राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने चंद्रशेखर राव को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, कई जगहों पर जश्न। शपथ ग्रहण के बाद परेड ग्राउंड में खास समारोह, KC राव के CM बनने पर समर्थकों में खुशी। चंद्रशेखर राव के बेटे KT रामाराव ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, चंद्रशेखर के भतीजे हरीश राव भी बने कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को दी बधाई, नए राज्य और नागरिकों को केंद्र सरकार के सहयोग का दिलाया भरोसा। चंद्रशेखर राव के साथ कुल 11 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, चंद्रबाबू नायडू ने भी दी बधाई। रात 12 बजे से ही शुरू हो गया था नए राज्य तेलंगाना का जश्न, सड़कों पर उतरकर जताई खुशी। हैदराबाद समेत कई शहरों में सड़कों पर नहीं थी तिल रखने की जगह, झूमते गाते लोगों की थी टोलियां। हैदराबाद के चार मीनार के पास त्योहार जैसा माहौल, लोगों को लगा जैसे मेला लगा। वारंगल में भी नए राज्य को लेकर जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी से रंगीन हुआ आसमान। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के जन्म का जश्न, छात्रों में जीत का उत्साह। दिल्ली में आंध्र भवन के बाहर भी मना जश्न, तेलंगाना राज्य बनने पर लोगों ने जताई खुशी। आज शाम प्रधानमंत्री लेंगे मंत्री परिषद की बैठक, 100 दिन का तय होगा एजेंडा। नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से मांगा है 100 दिन का रोड मैप, 10 सूत्रीय एजेंडे पर रहेगा जोर। हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को प्रोत्साहित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ को हम रोजगार दे सकें। मंत्री समूह को खत्म करने और जल्दी फैसले लेने के मुद्दों पर भी होगी बात, संसद सत्र को लेकर भी चर्चा। देश का आर्थिक रोड मैप तैयार करने में जुटे पीएम, सूत्रों के मुताबिक RBI गवर्नर रघुराम राजन के साथ अर्थव्यवस्था और महंगाई पर हुई बात। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडल का विस्तार, विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख बने मंत्री। अमित देशमुख के साथ एक और नेता को मंत्री पद, अब्दुल सत्तार भी मंत्रिमंडल में शामिल। शिवसेना का बीजेपी पर वार, सामना के संपादकीय में लिखा, महाराष्ट्र में CM पद के लिए बीजेपी में कर्ज और ब्याज का धंधा, क्या ये मोदी को मंजूर है? सामना के मुताबिक महाराष्ट्र में CM पद के लिए बीजेपी कार्यकर्ता देश में नरेंद्र, राज्य में देवेंद्र का नारा लगा रहे हैं। सामना के संपादकीय में उद्धव ने लिखा, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं मुंडे को 3 महीने के लिए दिल्ली उधार भेजा है, ब्याज समेत राज्य में वापस लाएंगे।
कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने शाही इमाम को बताया सांप्रदायिक, कहा 2004 में वाजपेयी के लिए जारी किया था फतवा। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं मानता। सोनिया ने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी इमाम बुखारी से मुलाकात, विरोधियों ने मुलाकात पर उठाए थे सवाल। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात, विशेष राज्य के दर्जे और खनन का उठाया मुद्दा। दिल्ली में आज कांग्रेस नेता उपराज्यपाल से करेंगे मुलाकात, दिल्ली में पानी बिजली की समस्या का उठाएंगे मुद्दा। मोदी सरकार कर रही है पीओके का नाम बदलने की तैयारी, गृह मंत्रालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जगह पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर नाम करने की तैयारी। याकूब मेनन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 1993 बम धमाकों का आरोपी है याकूब मेनन। पिछले 20 सालों से जेल में बंद है याकूब, मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास चाहता है याकूब। कर्नाटक के गुलबर्गा में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी को मिलेगी 24 घंटे बिजली, यूपी के सीएम अखिलेश ने किया वादा। 24 घंटे बिजली की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे बीजेपी विधायक श्यामदेव चौधरी, अखिलेश ने तोड़वाया अनशन। विधायक से मुलाकात के बाद अखिलेश ने की अधिकारियों के साथ बैठक, वाराणसी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए। यूपी में जारी बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा अभी अखिलेश से नहीं हो पाई है बात। पीयूष गोयल ने कहा अखिलेश से बात कर बड़े स्तर पर बनाएंगे योजना, देश में बिजली की समस्या दूर करने के लिए बनेगी सुधार योजना। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, कहा पाकिस्तान में लोगों का मोदी के बारे में नजरिया बदला। नरेंद्र मोदी की जो पहले इमेज थी और अब जिस नजरिए से पाकिस्तान के लोग उन्हें देखते हैं, क्या कुछ उसमें बदलाव आया? उसमें बहुत बदलाव आया और रात तक तो बदलाव कंप्लीट था, आई मीन डे एंड नाइट वाला हिसाब था। और उसके बाद आफ्टर द मीटिंग समहाउ आई थिंक हमारी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मिसहैंडलिंग हुई। हिना ने कहा कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत वाली नहीं थी, लिहाजा वो कमजोर नजर आई। मौजूदा मोदी सरकार 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों पर उतर सकती है खरा, बदल सकती है उनकी तकदीर। हिना के मुताबिक मोदी के नवाज शरीफ के न्योते को पाकिस्तान में जमकर सराहा गया, लेकिन मुलाकात के बाद के बयानों से सोच में आया थोड़ा बदलाव। हिना के मुताबिक भारत से पाकिस्तान के रिश्ते जरूरी भी और मुश्किल भी।